हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे छोटी होते होते मात्र 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद तो दोबारा बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए हमें उधार, कर्जे या अपनी बची कुची सेविंग्स का सहारा लेना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि यह पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी जरूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे? दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बस बाकी लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी दिखावे पर पैसा लुटाने के बजाय अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करने पर ध्यान दें तो कुछ ही सालों में जो चीज आपको अमीर बनाएगी वह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की यह कहानी 3 दोस्तों की है, आर्यन, कबीर और विहान। ये तीनों एक ही छोटे शहर से निकलकर दिल्ली आए थे, आंखों में बड़े सपने और हाथों में इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर। तीनों का शुरुआती पैकेज भी लगभग एक जैसा था, सालाना 5 लाख रुपए, यानी महीने के हाथ में आते थे लगभग 35,000 से 40,000 रुपए। लेकिन इन तीनों की सोच और पैसे को देखने का नजरिया जमीन आसमान का फर्क रखता था। आर्यन वह लड़का था जिसे दिल्ली की चकाचौंध ने पहले ही दिन से मोह लिया था। उसे लगता था कि अब जब नौकरी लग गई है तो लाइफ को राजाओं की तरह जीना चाहिए। उसने नौकरी के दूसरे ही महीने में वह गलती की जो आजकल का हर युवा करता है, सिर्फ दिखावे के लिए 1,25,000 रुपए का नया आईफोन खरीदा। अब इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं, तो उसने क्रेडिट कार्ड की 24 महीने की EMI बनवाई। यहीं से शुरू हुआ उसका लोन ट्रैप। आर्यन ने सोचा कि महीने के 6,000 रुपए की EMI ही तो है, आराम से कट जाएगी। पर उसे यह नहीं पता था कि यह 6,000 रुपए उसकी मेहनत की कमाई का वह हिस्सा थे जो उसे भविष्य में करोड़ों का मालिक बना सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर था। कबीर को रियल एस्टेट और एसेट्स बनाने में दिलचस्पी थी। उसने दिल्ली के महंगे इलाकों में रहने के बजाय थोड़ा दूर नोएडा के एक ऐसे हिस्से में कमरा लिया जहां रेंट कम था और आने वाले समय में मेट्रो और बड़े ऑफिस आने वाले थे। कबीर का मानना था कि पैसा वहां लगाओ जहां वह खुद काम पर लग जाए। कबीर ने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने 50-30-20 का रूल अपनाया। 50% जरूरतों के लिए, 30% शौक के लिए और 20% सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए। कबीर सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, वह हर वीकेंड पर प्रॉपर्टी मार्केट और लैंड डेवलपमेंट की स्टडी करता था। तीसरा दोस्त था विहान। विहान थोड़ा शांत और दूरदर्शी था। उसे पता था कि स्टॉक मार्केट वो जादुई चाबी है जो उसे अर्ली रिटायरमेंट दिला सकती है। विहान ने अपनी पहली सैलरी से कोई नया फोन या ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे। उसने सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम किया। उसने इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टेप अप SIP के बारे में सीखा। विहान का एक ही मंत्र था, 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। अब 5 साल बीत चुके थे। तीनों की उम्र अब 27 से 28 साल के करीब थी। आर्यन की सैलरी अब बढ़कर 80,000 रुपए हो गई थी, लेकिन उसके खर्चे 90,000 तक पहुंच चुके थे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, आर्यन का लाइफस्टाइल और महंगा होता गया। उसने एक चमचमाती SUV गाड़ी ली जिसकी मासिक EMI 22,000 रुपए थी। इसके ऊपर उसका महंगा किराया, क्लबिंग और हर वीकेंड की ट्रिप्स। आर्यन को लगता था कि वह रिच लाइफ जी रहा है, पर असल में वह सिर्फ अपनी EMI भरने के लिए जी रहा था। कबीर ने इस दौरान एक बड़ा दांव खेला। 2021 में जब प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा धीमा था, उसने अपनी 5 साल की सारी सेविंग्स और अपने पिता से कुछ पैसे लेकर नोएडा के उस डेवलपिंग एरिया में एक कमर्शियल दुकान और एक छोटा प्लॉट खरीदा। तब लोगों ने उसे पागल कहा था कि इतनी दूर जंगल में पैसा क्यों फंसा रहे हो, पर कबीर को पता था कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। कबीर ने वह प्रॉपर्टी 25 लाख में ली थी। विहान अपनी रणनीति पर टिका रहा। उसने शुरुआत मात्र 5,000 रुपए की SIP से की थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 15% से स्टेप अप किया। विहान का पोर्टफोलियो अब रंग दिखाने लगा था। उसे समझ आ गया था कि शुरुआती 7 साल सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि तब पैसा धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद असली जादू शुरू होता है। अगले 7 साल और बीते। अब ये तीनों दोस्त 35 साल के हो चुके थे। एक दिन
तीनों पुरानी यादें ताजा करने के लिए मिले। आर्यन बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने बताया कि उसकी सैलरी अब 2 लाख रुपए महीना है, लेकिन वह एक पल के लिए भी नौकरी नहीं छोड़ सकता। उसने गुड़गांव में 1.5 करोड़ का एक फ्लैट लिया है, जिसकी ईएमआई 1,10,000 रुपए जाती है। बच्चों के स्कूल की फीस, कार का लोन और क्रेडिट कार्ड के बिलों ने उसे जकड़ रखा था। आर्यन ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि मैं अगले 25 साल तक इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। कबीर मुस्कुराया और उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने जो प्रॉपर्टी 25 लाख में ली थी, वहां अब एक बड़ा टेक पार्क बन चुका था और मेट्रो स्टेशन ठीक उसके पास था। उस प्रॉपर्टी की कीमत अब 2.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उस दुकान से उसे हर महीने 70,000 रुपए का रेंट भी आ रहा था। कबीर अब फाइनेंशियली फ्री होने के करीब था। उसने कहा, आर्यन, मैंने तब त्याग किया था जब तुम मजे कर रहे थे। आज मेरा एसेट मुझे कमा कर दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका विहान ने किया। विहान ने अपना लैपटॉप खोला और अपना पोर्टफोलियो दिखाया। विहान ने 7-3-2 रूल को शिद्दत से फॉलो किया था। विहान ने बताया, देखो, पहले 50 लाख बनाने में मुझे 7 साल लगे। उन 7 सालों में मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ बहुत कम थी। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू तब शुरू हुआ जब अगले 50 लाख मात्र 3 साल में बन गए और उसके बाद के 50 लाख सिर्फ 2 साल में। विहान के पास अब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस था। विहान ने समझाया कि अगर मैं आज नौकरी छोड़ भी दूं तो 4% रूल के हिसाब से मैं हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा निकाल सकता हूं और फिर भी मेरा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। विहान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसे हर मिडिल क्लास इंसान को गांठ बांध लेनी चाहिए: इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। उसने बताया कि लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि आज के 1 करोड़ की वैल्यू 15 साल बाद आधी रह जाएगी। इसलिए उसने अपनी एसआईपी को कभी स्थिर नहीं रखा, बल्कि उसे लगातार बढ़ाया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने रेंट पर घर लिया होता और वह पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज वह भी विहान की तरह आजाद होता। उसने महसूस किया कि वह जिस सपनों के घर में रह रहा है, वह असल में उसका सबसे बड़ा लायबिलिटी है। आर्यन, कबीर और विहान की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी सैलरी कितनी है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं और उसे कहां लगाते हैं। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की दुनिया आपको एक ऐसी जेल में बंद कर देती है जिसकी सलाखें सोने की होती हैं, पर वह होती जेल ही है। फाइनेंशियल फ्रीडम वह चाबी है जो उस जेल को खोलती है। अगर आप आज अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो अगले 30 साल तक आपको वही काम करना पड़ेगा जिसे आप पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बिल भरने हैं। लेकिन अगर आप आज से ही 7-3-2 रूल या 50-30-20 रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो वह दिन दूर नहीं जब आप सुबह इसलिए नहीं उठेंगे क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, बल्कि इसलिए उठेंगे क्योंकि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और भी अच्छा लगेगा, उसे भी जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।